अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेखसान चैनल पर आप सब मुसलमान भाइयों और बहनों को खुश आमदीद। नाज़रीन, बिना कोई देर किए चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फिर कहते मैं जानबूझ कर के अभी सुनिएगा। कुरान में मौजूद है, कुरान ने तो यहाँ तक कहा कि भंगड़े पाओ। कुरान ने फल यफरहू, खुशी मनाओ। तो खुशी कैसे मनाते हैं? यूं करके खुशी कैसे? अब ये सुनिएगा जरा। छेड़े गौस भागने धारे होते कथे न डुबने ने, छेड़े गौस भागने धारे होते कथे न डुबने ने, छेड़े गौस भागने धारे होते कथे न डुबने ने। क्या मसला है? क्या मसला है? जब मेजबान कह रहे हैं दफनी चलाने को, क्यों चला रहे हैं आप? सारे कलाम आपने गनों वाले पढ़े, सब कुछ क्या आप दीन की खिदमत कर रहे हैं? आप बिल्कुल। कौन ऐसे पढ़ता है? कश्फुल मजूम में है कि समाज सुनने के दो गिरोह। अब लोगों को अक्ल आना बुरी रहती है। तो मैं अब इसी अली भाई बात की से वीडियो तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट में करोड़ों बरेलवियों के इमाम आला हजरत इमाम अहमद बरेलवी अल मुतवफ़ा 1340 हिजरी बामुताबिक 1921 ईस्वी इनकी यानी डेथ वाला ईयर है। उनका मशहूर कलाम जो आज हमने शोएब भाई से पढ़वाया भी है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर रिक्कत तारी हुई, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। 165 इशार है। मोहब्बत रसूल का उर्दू शायरी का शाहकार है ये नातिया कलाम। लेकिन उन्हीं इशार में से एक शेर ऐसा है जिसमें सेम वही वर्ड जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये गिरफ्त कर रहे हैं, आला हजरत ने नबी इस्लाम के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह उनको माफ करे, उनसे भी यानी कलम। लेकिन जो पीछे वो हदायत बख्शिश उनका नातिया कलाम छाप रहे हैं, सलाम रजा छाप रहे हैं। और आपको पता है हदायत बख्शिश की पूरी शरह भी 600 सफ़ों पे आई हुई है। शरह सलाम रजा सैकड़ों सफ़ों पे 165 अशार की शरह उलमा ने, मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब ने और बाकी उलमा ने, जो जय्यद उलमा बरेलवियों के, उन्होंने शरह सलाम रजा लिखी है। हम जेपीजीज में ऐड करेंगे। और उनमें उस शेर का उन्होंने दिफा किया। तो फिर अब इनके ईमान का इम्तिहान शुरू हो गया ना। तो इस वीडियो के बाद तो इनको ये निकाल देनी चाहिए ना चीज। बकायदा दिफा किया शरह सलाम रजा, बकायदा आपको मार्केट से मिल जाएगा, जिसमें 165 अशार जो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो जो अशार हैं, उन अशार के एक एक शेर के अगेंस्ट जो कुरान और हदीस के दलाइल हैं उन्होंने वो पब्लिक के सामने रखे। तो उसमें से मैं आपको एक शेर सुनाता हूं, नकले कुफर ना बाशिद। मैं सिर्फ आपको 25 नंबर जो शेर है उसमें वो है, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। अब उन्होंने शरह इसकी बड़ी प्यारी की हुई है। अब वही जिस तरीके की वो लेम एक्सक्यूजेस देवबंदी और बरेलवियों ने अपने बुजुर्गों की गुस्ताखियों के लिए किए ना, इन्होंने भी अपने बाबा जी की गुस्ताखी के लिए वही लेम एक्सक्यूज किया। वो कहते हैं जी, इसकी शरह करते हुए मैं वो ओरिजिनल इमेजेस भी वो कहते हैं, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद। बिल्कुल ठीक है कि उस हस्ती पर कसरत के साथ दुरूद हो जिनको अल्लाह ताला ने किल्लत के बाद कसरत दे दी। 125 बंदे मुसलमान थे, फिर दुनिया के हर बड़े आज़म में आपकी दावत पहुंची। आज भी माशाअल्लाह 1.5 अरब के करीब मुसलमान है। बिल्कुल ठीक है। फिर साथ वो कहते हैं, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, कि अल्लाह ताला ने आपको, अब ये जिल्लत का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। वो कहते हैं नहीं, वो जिल्लत अरबी में कहते हैं कमजोरी को, बेसर सामानी को। तो सर ये कलाम अरबी का है या उर्दू का है? अब अरबी के बीच में आ गई तो फिर ठीक है, फिर हम कह देंगे प्राइम मिनिस्टर में जो जलील का लफ्ज बोला है वो अरबी के एतबार से, तो वो आपकी डॉक्ट्रिन के मुताबिक तो ठीक निकल आएगा। फिर वो क्या भी नहीं थे, बहुत तंग किया, बड़े थोड़े लोग थे, तो बेसर सामानी थी, कमजोरी थी। हाँ जी, और सुनाओ ना, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। आओ इल्मी मैदान में बात करो।
ना हम सो कॉल्ड वहाबी हैं, कोई इल्मी बात करे उसे वहाबी होने की गाली दे देते हैं, ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं, इल्मी किताबी मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ लोग आए मैदान अमल में ना, कोई छोटे छोटे चूजे, उन्होंने कहा कि आप कोई शेर नहीं समझ आया, ये बाद जिल्लत नहीं है, बोध जिल्लत है, बा के ऊपर पेश है, यानी जिल्लत से दूर, हालांकि वो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठता। क्यों? कसरत बाद किल्लत पे, कसरत किल्लत के बाद इज्जत बाद है वो लफ्ज। और ये छोटे छोटे बच्चे चुंगड़े हैं, उलमा नहीं जो डिबेट करने वाले हैं, जबकि शरह सलाम रजा जब लिखी गई उसमें बकायदा बा के ऊपर जबर भी डली हुई है, और नीचे बाद जिल्लत में जिल्लत लफ्ज का तर्जमा किया उन्होंने कि ये बेसरो समानी के बाद अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम को इज्जत दी, ये जिल्लत उर्दू वाला नहीं है, अरबी वाला है। तो जब शरह कर दी तो आप कोई बोधे जिल्लत तो कह नहीं सकता। तो कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने किल्लत के बाद कसरत दी, इसी तरीके से बेसरो समानी के बाद अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम को इज्जत दी कि आपकी डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सलात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो वो फिर आपको ना कहते हैं जनाब, वो देखिए कुरान में जलील का लफ्ज जो है ना वो कमजोरी की, हमें पता है, वो सूरह आल इमरान के अंदर 123 नंबर आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक अल्लाह ताला ने बदर के मैदान में, जंगे बदर में तुम्हारी मदद फरमाई थी जबकि तुम कमजोर थे। अब यहां आप तर्जमे में जलील नहीं करेंगे, आला हजरत ने भी इसका तर्जमा पता क्या किया, जबकि तुम बेसरो सामान थे। तो चूंकि उन्होंने यहां बेसरो सामान, लिहाजा वहां पे भी इज्जत बाद जिल्लत, वो अरबी वाला वो कहते हैं इस्तेमाल किया, लेकिन सर आप कर रहे तो उर्दू में। और दूसरी तरफ इनकी ये हालत है कि वो जब लोगों ने तर्जमा किया ना, अल्लाह सबसे बढ़कर मकर फरमाने वाला है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वहां कहते हैं जी अल्लाह के लिए मकर का लफ्ज इस्तेमाल किया, अरबी में तो मकर ही है। वो कहते हैं नहीं, तर्जमा तो उर्दू में कर रहे हैं, इसका तर्जमा आला हजरत का सही है, खुफिया तदबीर फरमाने वाला। देखा है, अपनी बात आई उसूल ही बदल दिया। इसके लिए पंजाबी में एक मुहावरा बोला जाता है, लेकिन वो आपने पूरा नहीं करना, वो बाल लोग फिर कहते हैं बड़ी सख्त बात होगी, वो कहते हैं छड्डो माजेट। तो वो ये बात है, यानी अपनी बारी आए तो भैंस के नीचे चले जाना, जब दूसरी बारी आए तो उसूल ही बदल लेना। तो वल्लाहु खैरुल माकिरीन को कहते हैं नहीं, मकर अरबी में है, उर्दू में मकर का निटोरियस मतलब है, तो सर उर्दू में जिल्लत और जलील का भी निटोरियस मतलब है। अब आप अरबी वाले हमें वाले देंगे इसके अंदर। तो यार बाबे कितने प्यारे होते हैं सारों को, बाबे को बचाने के लिए कितनी कितनी करते हैं एक्टिविटीज, ये ना करें। मौलवी भी अपना बाबा बचाने की कोशिश करते हैं और पीटीआई वाले भी अपना बाबा बचाने की कोशिश करते हैं, बाबे ना बचाया करें सर, अल्लाह से डरे। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अली भाई के जवाब अच्छे लगे होंगे, क्योंकि अली भाई जब भी बोलते हैं हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं, और उनके जवाब जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो, ख़ास तौर पर अली भाई की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा होगा, उसको ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले मुफ्ती तारा मसूद साहब पर जो है फतवा लगाया गया था कि उन्होंने कुरान मजीद की गुस्ताखी की है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। उसी के बाद जो है वो उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अटैक्स किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से, और उनको कहा जा रहा है कि उनको जो है वो सरेआम सज़ा दी जाए। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ सबसे बड़े गुस्ताख बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, जो कि ना तो कुरान की तालीमात को हासिल करते हैं और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ते हैं, लेकिन जब भी वो किसी महफिल में जाते हैं तो जो उनके मुंह में आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में टीएलपी के एक मौलाना की वीडियो दिखाई, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि दरबारों पर जो धमालें डलती हैं या फिर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो लोग डांस करते हैं, मुजरा करते हैं, उसको किसी न किसी तरीके से जायज़ करार दे दिया जाए। और उसने कुरान मजीद से जो दलाइल दिए, और उसने कहा कि कुरान मजीद में तो खुद लिखा हुआ है कि भंगड़े पाओ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये इनकी इल्मी लेवल है कि कुरान मजीद से ये साबित कर रहे हैं कि डांस करना, भंगड़े डालना या फिर धमाले डालना वो बिल्कुल जायज़ है। और उसने कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि आप खुशी मनाओ, और उसने कहा कि खुशी तो जो मनाई जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ भंगड़ा डाल के या फिर जो है वो धमाले डाल कर ही मनाई जाती है, उसके अलावा खुशी मनाने का और कोई ज़रिया नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई बंदा खुश होता है, यानी अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, तो वो खुशी में लोगों को चीज़ें बांटता है, अल्लाह की राह में चीज़ें देता है, ना कि वो उस खुशी में आकर
भंगड़े डालना शुरू कर दे और ना ही वहाँ पर आके धमालें डालना शुरू कर दे। ये धमालें और भंगड़े सिर्फ और सिर्फ बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मसलक में है। बाकी जिस मसलक में भी जाएंगे, अगर वो खुशी मनाते हैं तो वो उस खुशी को एंजॉय करने के लिए लोगों में चीज़ें तकसीम करते हैं, ना कि डेक चला के, म्यूज़िक चला के उस पर डांस करते हैं या कवालियाँ चला कर उस पर मुजरा करते हैं। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या इस शख्स ने जो कुरान से दलाइल दिए, क्या वो गुस्ताखी नहीं है कुरान मजीद की और अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं है? हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हमने एक वीडियो देखी जिसमें आप देख सकते हैं कि नात खान जो है वो स्टेज पर नातें पढ़ रहा है और किस तरह के शिरकी अल्फाज बोल रहा है, और वहाँ पर एक ईमान वाला मौलवी जो है वो बैठा है और उसने उठते साथ ही उस नात खान को रोक दिया कि तुम ये कौन सी दीन की खिदमत कर रहे हो। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आहिस्ता आहिस्ता अली भाई का जो तालीमी मेयार है वो लोगों तक पहुँचना शुरू हो चुका है, क्योंकि अली भाई भी यही कहते हैं कि कुरान और हदीस को आप लोग खुद पढ़ें, उसमें से तालीम हासिल करें और फिर अपने बच्चों को और अपने बड़ों को कुरान और हदीस की तालीमात दें। क्योंकि जब तक हम कुरान और हदीस को नहीं पढ़ेंगे हम अपनी ज़िंदगी को नहीं संवार सकते, हम इसी तरह शिरक करते रहेंगे जैसे मौलवी हमें बताते हैं। तो नाज़रीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अली भाई के जवाबात अच्छे लगे, तो आप लोगों से दरख्वास्त है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। शिखस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।